जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटे कुछ पहले निर्मल पंचायत का दर्जा हासिल करने वाली अणु पंचायत में स्वच्छता के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि इस पंचायत के वार्ड नंबर 4 में सीवरेज की गंदगी सीधे नाले में छोड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर क्विंटल के हिसाब से कचरा लोगों की तरफ से फेंका गया है। इस पंचायत को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सांसद रहते हुए गोद लिया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिला मुख्यालय से सटी पंचायत में ही स्वच्छता के दावे अगर धरातल पर झूठे साबित हो रहे हैं तो बाकी जगहों पर हालात क्या होंगे। जिस नाले में ये गंदगी फेंकी जा रही है, वहां से कई लोग इस गंदे पानी नाले से लिफ्ट कर सब्जियां भी उगाते हैं और उन्हें बाजार में भी बेच रहे हैं। गंदगी से जहां एक तरफ क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी ओर बाजारों में बेची जा रही सब्जियों से भी सीधा सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे सामने ही है और ये अभी से नहीं है, बहुत समय से है। मतलब यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये समस्या क्यों पैदा हो रही है। अगर हमारे वार्ड नंबर 3 में, जैसे मैं तो वार्ड नंबर 3 का हूँ, वहाँ पर गाड़ी यहाँ चली हुई है, कचरे के लिए है, वहाँ हर कोई अपना कचरा वहाँ डाल के आगे निकाल जाता है। लेकिन अगर पंचायत में अगर गाड़ी का प्रावधान था तो हटा क्यों, क्या कारण था, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं हो रहा है काम। और इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पर खुले में सीवरेज छोड़ दिया जा रहा है। मतलब सीवरेज कनेक्शन क्या मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर नाले के साथ में रहते हैं, ये मेरा मकान है, हमने सीवरेज कनेक्शन लिया हुआ है, हम उसके चार्जेस भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें उस सीवरेज के बीच में रहना पड़े तो मुझे लगता है तो बड़े दुख की बात है ये। और ये एक बार की बात नहीं है, पिछले बार भी यहाँ पर बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ था। तो मैंने ही वार्ड नंबर 3 के पार्षद से रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा प्लीज़ यार आप अपने लेवल पे इसको उठवा दीजिए, क्योंकि है तो ये पंचायत के एरिया में। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरी इज्जत रख के ये चीज़ें मैंने साथ में सहयोग करवा के सब कुछ करवाया। तो मैं तो दोषी कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, आराम से सॉल्व हो सकती थी। यहाँ पर जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, जनता को प्रयास करना पड़ेगा। जो उन्हें दिक्कत आ रही है वो बताएं, वो प्रधान से बात करें, वो पार्षद से बात करें, लेकिन उन्हें भी सहयोग करना पड़ेगा। अगर किसी ने किराएदार रखे हैं तो ये तो मकान मालिक का फर्ज बनता है कि उनके किराएदार कचरा कहाँ फेंकें। या अगर पंचायत में तो मैंने सुना पिटवॉल के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती हैं जहाँ कचरा डालने के लिए फंड्स रिलीज होते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं डाला जा रहा है। मतलब ये कचरा यहीं आके क्यों डाला जा रहा है। हम शहर में रहते थे, हम यहाँ पर आके हमने सुना कि भैया पानी को, जल स्रोत को हम ख्वाजा बोलते हैं, ख्वाजा को ऐसे गंदा करेंगे हम। ये तो बहुत ही दुखद बात है और ये चीज़ आगे जाके और बढ़ती जाने वाली है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमीरपुर के जितने भी नाले हैं आप इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से संज्ञान लीजिए और इसका समाधान निकालिए। टेम्परेरी नहीं कि एक बार कचरा उठवा दिया फिर उसके बाद वापस ढेर लग गया। ये हमें दोनों को ही, प्रशासन को भी और पब्लिक को मिलकर इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसे चैनलाइज किया जाए, चैनलाइज हो जाएगा तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और जब आवाजाही होएगी तो मुझे लगता है कि कोई चलते हुए मुसाफिर कोई भी है तो उसके सामने तो कोई कचरा नहीं फेंकेगा। है ये बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन ये पॉसिबल है। ये परमानेंट सॉल्यूशंस का यही है। हर बार अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा या कोई और है वो कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद कचरा उठाया जाएगा लेकिन उसके बाद फिर डाल दिया जाएगा, तो ये तो मुझे लगता नहीं है कि परमानेंट सॉल्यूशन है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ हेल्प ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर। प्रयास सबका होना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अंजना जी, ये जो आपके कहीं ना कहीं ये गली आ रही है, अणु पंचायत की है, काफ़ी ज़्यादा कचरा है यहाँ और सीवरेज भी खुला हुआ, कहाँ से आ रहा है ये सारा कचरा? हमने इसके लिए बहुत मेहनत करी। सुबह 5 बजे उठ के भी यहाँ खड़े हो जाते हैं कि कोई ना, मैंने फ़ोटो भी खींची हुई है बहुत सारे लोगों की, पर मैं दे नहीं सकती क्योंकि अपने ही बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ के, बुजुर्ग भी हैं और जवान भी हैं, जो रिटायर हो चुके अफसर भी हैं, जो सुबह कूड़ा फेंकने आते हैं। और बहुत सारे लोगों की मेरे पास फ़ोटो भी हैं, पर अगर मैं दूंगी तो वो लोग मेरे को गालियाँ निकालते हैं। और जब मैंने बोला कि आप कूड़ा यहाँ क्यों फेंक रहे हो, तो उन्होंने बोला कि कहाँ फेंकना, तेरे सिर पे फेंकना, और ये हमारी अपनी मलकियत है ज़मीन। इसको हम 3-4 बार हमने खुद इसको जलाया भी और साफ़ भी करवाया वार्ड नंबर 3 के प्रधान से। वो जो वार्ड मेंबर है डिम्पल वाला, उसके घर वाले को बुला के यहाँ से हमने 5 बंदे लाए थे कमेटी के, उन्होंने सारा साफ़ किया। फिर भी ये सारा, और हर संडे को मेरे हस्बैंड यहाँ झाड़ू लगाते हैं और ये कूड़ा जलाते हैं, पर ये बारिश की वजह से इस बार नहीं जला, नहीं तो हर बार हर संडे को उनका 3 घंटे का काम यही होता है कि उन्होंने सुबह सारा कचरा जलाना। पर अभी हमारे पापा जी एक्सपायर हुए हैं तो इस वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र है ये पंचायत में आता है और प्रधान को हम हर बार फ़ोन करते हैं कि फलाने बंदे ने कूड़ा फेंका, आप देखो,
और ये खुले में सीवरेज फेंक रहे हैं। 3-4 बंदों का ही है ये जो पानी आ रहा है गंदा। ये आगे की सड़क के लिए सीवरेज भी बनाई जाए और इसका भी आगे ले जाया जाए पानी ये आगे, क्योंकि इधर ना कोई झाड़ू लगाता है ना कोई सफाई करता है। हम खुद सुबह उठ के यहाँ 5 बजे उठ के झाड़ू लगाते हैं। जो है इसमें आज से 15 साल पहले स्वच्छता का पुरस्कार मिला था इसे, जब कुक्कू प्रधान था। और अब इसका इतना बुरा हाल हो गया है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने खुद यहाँ बोर्ड लगाए कंप्यूटर में निकाल के, तो लोगों ने मेरे को गालियाँ निकाली। वही है भाई। हाँ, और इसको ना अनुराग ठाकुर जी ने अणु पंचायत को अपनी गोद लिया है, गोद में लिया है, पर गोद में लेने का तो बहुत ही बुरा हाल है। और सीवरेज दिन में ही खुले छोड़ देते हैं नाले में। अगर किसी को बोलें तो वो गालियाँ निकालते हैं लोगों में। इससे यही है कि भाई हमारी हाथ जोड़ के विनती है सभी से कि एक तो अपने कूड़े कचरे का खुद ध्यान रखें, और भारत सरकार से भी यही विनती है कि इस कूड़े का समाधान किया जाए। हमारे यहाँ नहीं, हर जगह है ये कूड़ा, कहीं भी जाओ हर जगह है। इसका भी तो होने चाहिए, पर हर जगह का समाधान किया जाए इसका। भरी हुई है और इस खेत को हम सदा के लिए बीजते थे, अब हमने छोड़ दिया क्योंकि इसमें सारे में कचरा फेंका हुआ है लोगों ने। पर हमने देखा नहीं किसी ने फेंका हुआ है, पर फेंका हुआ है तो इस बारे हमने नहीं बीजा। ये जो पानी का स्रोत था यहाँ पे बावड़ी थी, वो तो बिल्कुल बंद हो गई है। क्या उसमें भी कुआं है? वो बहुत बड़ा एक तो कुआं भी है, कुआं तो बंद करवा दिया है और बावड़ी तो बिल्कुल कूड़े से भर गई है। क्या मांग करते हैं, क्या इस बारे में कंप्लेंट हाँ, की है? मतलब बावड़ी सारी साफ करवाई जाए। पंचायत का एरिया कुछ नहीं बोला, अब मैं आज ही बोल रही हूँ। यहाँ तो बड़ी